मिडिल ईस्ट में फिर से भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के बाद अब आईआरजीसी ने ऐसे खतरनाक बदले की शुरुआत की है जिससे एक साथ खाड़ी के कई देश दहल उठे हैं। अब ये कोई साधारण टकराव नहीं है, ये अब सीधा जंग का ऐलान बन चुका है। हॉर्मुज से उठी एक चिंगारी ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है और सबसे बड़ा झटका यह है कि अब अमेरिका के सैन्य ठिकाने एक एक करके निशाने पर आ रहे हैं। ईरान ने एक साथ बहरीन से लेकर जॉर्डन और कुवैत तक हमला कर दिया है। हर जगह धमाकों की गूंज है, हर तरफ हाई अलर्ट है और हर पल हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि हमला किसने किया, सवाल ये है कि क्या अब इस जंग को कोई रोक भी सकता है या दुनिया एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है जिसके अंजाम का एहसास किसी को नहीं है। अमेरिका के मिसाइल हमलों से बौखलाए ईरान ने खाड़ी के उन देशों पर हमले शुरू कर दिए हैं जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं। शुरुआती हमलों में आईआरजीसी ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में कुल 21 सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। इसमें सबसे ज्यादा तबाही की खबरें बहरीन में हैं। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में स्थित अमेरिका का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, जिसे पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे महत्वपूर्ण नेवल कमांड सेंटर माना जाता है, अब सीधे खतरे की जद में आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइलों ने इसे भी निशाना बनाया। इस हमले में अमेरिकी सेना को बड़े नुकसान की संभावना है। हालांकि अमेरिकी सेना को कितनी क्षति हुई है, अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरों ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। हमला होते ही पूरे बहरीन में सायरन बज उठे। बहरीन सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और उनसे सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा गया है। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर ऐसे भीषण हमले से ईरान ने सख्त संदेश दे डाला है कि अब अमेरिका का कोई बेस सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान का दूसरा बड़ा हमला जॉर्डन में हुआ। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य एयरबेस पर भी हमले की खबरों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। ये वही बेस है जहां से पूरे क्षेत्र में सैन्य ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। F-35 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स की मौजूदगी के बावजूद मिसाइल अटैक की कोशिशों ने यह साबित कर दिया कि संघर्ष अब एक नए और खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जॉर्डन अब इस युद्ध का नया फ्रंट लाइन बन चुका है। ईरान ने कुवैत को भी नहीं छोड़ा। कुवैत, जिसे लंबे समय तक स्थिर और सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा, अब ड्रोन अटैक्स और हाई अलर्ट की खबरों से हिल चुका है। यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम्स को सक्रिय किया गया, कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी देश सेफ जोन नहीं बचा। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका की ओर से किए गए हमले से पूरी तरीके से बौखला उठा है। देर रात अमेरिका ने ईरान के केशम, बंदर अब्बास, सीरिक जस्क और कुह मुबारक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भीषण एयर स्ट्राइक की थी। इन चारों ही जगहों पर भीषण बमबारी की गई थी। इसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी के 3 देशों को अमेरिकी सैन्य बेस पर भयानक हमलों से दहला दिया। ईरान की इस बड़ी सैन्य कार्रवाई की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की है। इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कड़ा जवाब आया। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि हमारे इलाके के आसपास मौजूद विदेशी सेनाओं पर हमेशा खतरा बना रहता है, चाहे वो उनकी अपनी मानवीय गलतियों की वजह से हो, सामान्य हादसों की वजह से हो या फिर दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी की चपेट में आने की वजह से हो। इस खतरे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे यहाँ से चले जाएं। हम कूटनीति की भाषा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन दूसरी भाषाएं भी बोलते हैं। ईरानी विदेश मंत्री के ऐसे तीखे अल्फाज से साफ है कि ईरान अभी थमने वाला नहीं है, चाहे सामने अमेरिका जैसा वर्ल्ड पावर ही क्यों ना हो। ईरान के आक्रामक अंदाज से अब खाड़ी के दूसरे देश भी थर-थर कांप रहे हैं। सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, यूएई भी हाई अलर्ट मोड में है। संभावना जताई जा रही है कि अगर अमेरिका अब कोई एक्शन लेता है तो मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में भी ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। सैन्य और रणनीतिक विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो ये टकराव एक क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर वैश्विक संकट में बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया सच में एक बड़े और नए युद्ध की ओर बढ़ रही है?
या ये सिर्फ ताकत दिखाने का एक खतरनाक खेल है जो किसी भी पल नियंत्रण से बाहर जा सकता है। लेकिन एक बात तय है कि हॉर्मुज से शुरू हुई ये आग अब थमने का नाम नहीं ले रही और हर गुजरता पल इसे अधिक विस्फोटक बना रहा है। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से पंगा लेकर बड़ी गलती कर दी है? क्या ट्रंप के फैसले न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरनाक साबित होने वाले हैं?